अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थूम, लहसुन, गार्लिक भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, और साथ में हम बात करेंगे हमें कितनी मिकदार में लहसुन खाना चाहिए और एक लहसुन के अंदर हमें आखिर मिलता क्या क्या है। इस सब के ऊपर मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। लहसुन, थूम या फिर गार्लिक, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें लहसुन के बारे में जानने से पहले, इसके फ़ायदे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक लहसुन के अंदर हमें आखिर मिलता क्या क्या है। तो एक लहसुन के अंदर होती हैं 42 कैलोरीज, अप्रॉक्सीमेटली 42 कैलोरीज होती हैं एक लहसुन के अंदर। इसी तरह इसमें होता है विटामिन सी, इसी तरह इसमें होता है विटामिन B6, इसी तरह इसमें होता है सल्फर और आयरन, और इसके साथ होता है कैल्शियम, और इसमें होता है प्रोटीन। सो ये सब चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं लहसुन के अंदर। अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, या फिर हम लहसुन इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो लहसुन हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो सदियों से होता आ रहा है। आज से 500 साल पहले फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसन ने अपनी किताब में लिखा था कि जो लहसुन है ये जिन लोगों को स्टोमिक पेन है, हाजमे का जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी इस लहसुन का जिक्र है। सो लहसुन का इस्तेमाल जो कदीम ज़माने में लोग थे वो इसलिए करते थे कि जब उनको जिस्म पे कोई खारिश निकलती थी, कोई फोड़ा निकलता था, तो वो इसका जो जूस है वो निकाल के और अपने वहाँ पे लेप लगाते थे और उसके ऊपर जो है वो पट्टी बांध देते थे, कपड़ा बांध देते थे। इसके अलावा टीबी के मरीजों को गले में लटकाया जाता था परो के। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, टीबी के जो मरीज़ होते थे उनको गले में इसको लटकाया जाता परो के। इसके अलावा जो भी इसको एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो इसको जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब उनको कोई भी फ्लू वगैरह होता था तो इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो मैं आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे बताऊंगा जो कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने थूम को, लहसुन को, गार्लिक को जो है वो इस्तेमाल करके इससे जो है आप अपने रोज़मर्रा की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो जो लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। सो उन लोगों को आपने देखा होगा कि चंद लोग जो है ऐसे होते हैं, कुछ लोग आपके घर में या इधर उधर जो हर वक्त बीमार रहते हैं, हर तीसरे दिन बीमार हो जाते हैं। सो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, कुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। सो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपने जब कोरोना हुआ पिछले अरसे में तो आपने सुना होगा, बहुत ज़रूरी है। सो बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को। सो इसमें होता है विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो अगर आप बीमार बार बार हो रहे हैं तो आपको अपने खाने के अंदर या फिर सुबह और सवेरे उठ के 2 लहसुन आपको लाजमी लेने चाहिए। इसी तरह जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप जो है वो वेट लॉस करने के लिए भी इसको ले सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए आपने ऐसा करना है कि सुबह उठ के 2 लहसुन नीम गर्म पानी के साथ लेने हैं, और दिन को आपने खाना खाने के 30 मिनट बाद और रात को खाना खाने के 30 मिनट बाद आपने लहसुन का कहवा पीना है, और उसमें सिनेमम स्टिक, दालचीनी भी थोड़ी सी ऐड करके आपने ये कहवा पीना है अगर आपको वेट लॉस करना है। इसी तरह जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर आपको यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, तो आप इसका इस्तेमाल सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो अपना लाजमी साथ में मॉनिटर करते रहें कि आपका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कितना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है, तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना सुबह आप इसका कहवा भी बना के पी सकते हैं। आप इसको चॉप करके छोटे छोटे पीस में बना के पानी के साथ ले सकते हैं। हमेशा इसको नीम गर्म पानी के साथ ही लेना है, तो उससे आपका जो खून है पतला होगा, ब्लड प्रेशर आपका नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपने सुना होगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लड़कियों को जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी उनके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन पे जो आपकी ग्लो आता है, आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ बनते हैं
वो विटामिन सी की वजह से बनती है। सो विटामिन सी की वजह से जो लड़कियों को डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, चूँकि उनको आयरन की टेबलेट रेकमेंड की जाती है जब उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, तो आप इसको जो खून की कमी है, अगर आप में आयरन की कमी है या फिर आपको विटामिन सी की कमी है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ब्रेन ट्यूमर की, वो और जिन लोगों को कैंसर वगैरह है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें एक रिसर्च में देखा गया है कि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो 44% चांस कम हो जाते हैं लोगों को कैंसर होने के। सो अगर कैंसर के आप पेशेंट हैं तो आपको ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, या नज़दीक आपके कोई भी अगर कैंसर का पेशेंट है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप लहसुन का जो इस्तेमाल है वो करें अपने खाने में भी, और सुबह उठकर लाजमी इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, जो लोग हर वक्त बीमार रहते हैं, जिन लोगों को कॉमन कोल्ड होता है, चूँकि ये एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जब आप मेडिसिन खाते हैं आपको पता होगा एंटीबायोटिक क्या है। सो ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर आपको कॉमन कोल्ड होता है, आप देखते हैं यहाँ पे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी बार बार हो जाती है, तो भी आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा है, ये खून को पतला करता है। सो हार्ट अटैक जिनको हुआ है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। हार्ट के पेशेंट को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि एप्पल साइडर विनेगर, साथ में ये गार्लिक, उसमें जो है आपने शहद और साथ में थोड़ा सा लीमू ऐड करके इस पेस्ट को बना के थोड़ी देर गर्म करके वो जो पेस्ट बचे उसमें से आधा चम्मच आपने सुबह खाना होता है। जो लहसुन होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल, ये एंटीऑक्सीडेंट है ज़बरदस्त, और इसमें जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो अगर आपको स्किन के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको एलर्जी है, दाने निकल रहे हैं स्किन पे, या फिर कोई ऐसी स्किन के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लहसुन इस्तेमाल करके इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले जान लें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादती में लेंगे तो वो नुकसान भी देगी। इसी तरह लहसुन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका मैदा जो है वो ख़राब हो सकता है, स्टोमिक आपका डिस्टर्ब हो सकता है। 2 लहसुन से आपने ज़्यादा नहीं खाना, नीम गर्म पानी के साथ लेना है, और लहसुन चूँकि आप जो है वो खाने में भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, सो ज़्यादा नहीं खाना है। 2 लहसुन, इसमें से 2 जो पीस है वो निकाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो फिर आपको बाज़ लोग आपने देखा होगा कि कहते हैं मेरे मैदे में बहुत गर्मी है जी, मुझे गर्मी हो गई है। मेडिकल में गर्मी का लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन जब सल्फ़र ज़्यादा होगा तो आपका स्टोमिक ख़राब होगा, आप सोचेंगे हमारे मैदे में गर्मी होगी, और उसकी वजह से फिर ये होगा कि आपके जो जिस्म है उसके ऊपर जो है आपको स्किन एलर्जी हो जाएगी, स्किन के ऊपर जो है बड़े बड़े धब्बे बन जाएंगे या फिर बड़े बड़े छाले बन जाएंगे। सो इसका इस्तेमाल सिर्फ आपने कम करना है, और 2 लहसुन ही आपने रोज़ाना खाने। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लहसुन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।